वेपन्स की जो सप्लाई जो करते थे वो कुछ बंगाल से, कुछ ये बिहार से और कुछ मतलब एक बयान में जो आया है कि बांग्लादेश से भी कुछ सप्लाईज ये लोग अरेंज करने की कोशिश करते थे। बॉलीवुड का फिल्म था बाहुबली, जिसकी चर्चा भी बहुत चली थी और आपने भी जरूर यह फिल्म देखा होगा। इस फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर था कटप्पा, और कटप्पा की भी चर्चा बहुत चली थी। अब रांची में भी एक कटप्पा आया है और वो पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब चलिए हम इस कटप्पा की जिक्र करते हैं कि आखिर ये कटप्पा क्या करता था और पुलिस के हत्थे क्यों चढ़ा। दरअसल कटप्पा एक गैंग से जुड़ा हुआ सदस्य था जो पहले अमन सिंह गैंग में काम करता था, और इसके बाद यह कटप्पा राहुल दुबे के गैंग में सम्मिलित हुआ। यहीं तक उसकी जो करतूत है ये शामिल नहीं रही, इसके आगे जब यहाँ इसकी बात राहुल दुबे से नहीं बनी तो ये राहुल सिंह गैंग में सम्मिलित हो गया, और इसके बाद जो कारनामे हैं वो कारनामे दिखाता था। और अब यह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, और गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई करते हुए इसे और इसके दो साथी को बिरसा बिरसा एयरपोर्ट से गिरफ्तार की है। तो ये तमाम जो दोनों सदस्य हैं, ये दोनों सदस्य गैंग से जुड़े हुए थे, राहुल सिंह गैंग से जुड़े हुए थे, और इनका जो काम था वो काम हथियार सप्लाई करना था। और मुख्य तौर पे ये कटप्पा जो है वो, इसका अगर सही नाम बताया जाए तो ये अश्वनी कुमार परवर्ता का नाम इसका सही नाम है। इसका ओरिजिनल नाम जो है ये अश्वनी कुमार परवर्ता है, और ये कटप्पा के नाम से इस गिरोह में सम्मिलित था और अपनी जो आइडेंटिटी है वो कटप्पा के नाम से ही चलाता था। वहीं जब ये राहुल सिंह के गैंग में सम्मिलित हुआ तो ये जॉनी के नाम से अपने आप को फेमस किया, और जॉनी के नाम से ये कारोबार, जो आपराधिक कारोबार है वो किया करता था। तो अब ये सलाखों के पीछे है, पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है, और तमाम चीजों को लेकर जो रांची के सिटी एसपी है पारस राणा, इन्होंने जानकारी दी कि कैसे और कब किस में सम्मिलित था, इन तमाम चीजों को जानकारी। तो चलिए हम सुनते हैं पुलिस का वो बयान कि इसे गिरफ्तार कैसे किया और क्या क्या ये काम किया करता था। यहाँ का एक अहम सदस्य है जो कि पिछले 5 से 6 साल से पहले अमन साहू गैंग के लिए काम करता था वो व्यक्ति, और वो आज तक कभी जेल भी नहीं गया था। और वो एक तरीके से वाइट कॉलर वर्कर था इस गैंग का, जिसमें वो बैकग्राउंड में सारा मैनेजमेंट करता था और डायरेक्टली क्राइम कमिट नहीं करता था। डायरेक्टली वो फायरिंग नहीं करता था, लेकिन उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में था। पहले वो अमन साहू से भी अराउंड 80 से 90 लाख रुपया वो ले चुका है अपनी जो फैसिलिटेट करता था, और उसके बाद से वो राहुल सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ है। और अब तक उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी सिर्फ कन्फेशंस में आती थी या लोग बताते थे, लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिटी उसकी किसी को पता नहीं थी। वो एलियास यूज़ करता था, कटप्पा नाम का एलियास वो यूज़ करता था। और कटप्पा जब अमन सिंह की डेथ होने के बाद, कटप्पा के बाद राहुल सिंह गैंग में उसको जॉनी के नाम से जाना जाता था। उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी फिर पता चली कि उस व्यक्ति का नाम है अश्विनी कुमार परवत्ता, वो रामगढ़ के रहने वाले हैं। और ये इन्होंने अपने जो है बयान में ये भी बताया है कि ये लगभग 15 से 20 लाख रुपए जो ये राहुल सिंह जो गैंग है, इसके अमन साहब की डेथ के बाद राहुल सिंह गैंग से ये अपनी एक्टिविटीज़ के लिए मैसेज ड्राफ्टिंग और जितना भी जो बाकी जो कोयला कारोबारी हुए या फिर जो बाकी बिजनेसमैन हुए, उनकी जो डिटेल्स प्रोवाइड करने का जो मेन काम है, जो टारगेट सेट करने का जो काम है, वो इनके द्वारा किया जाता था। इसी आधार पर और इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि जो वेपन्स की जो सप्लाई जो करते थे वो कुछ बंगाल से, कुछ ये बिहार से और कुछ मतलब एक बयान में जो आया है कि बांग्लादेश से भी कुछ सप्लाईज ये लोग अरेंज करने की कोशिश करते थे, और नेपाल के रूप से भी ये लोग वेपन्स लेकर आते थे। और इन लोगों के द्वारा जो रिसेंट में जितने भी जो फायरिंग या जो धमकियां जो दी गई है राहुल सिंह गैंग के द्वारा, उसमें रांची में इन लोगों का काफ़ी अहम योगदान रहा है। और इनको अरेस्ट करके इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर करके जो इनको आज गिरफ्तार करके आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है रांची पुलिस के द्वारा। देखिए कि अब हाल के दिनों में राजधानी रांची में जिस तरह देखा जाए
तो गैंगवार बढ़ता जा रहा है और इन गैंग में जो लोग शामिल हैं इनकी करतूत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन पुलिस भी कहीं पीछे नहीं है, पुलिस भी एक कदम आगे बढ़कर इन तमाम अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है। अगर बात करें हम अमन साहू की, तो अमन साहू को भी आपने देखा कि किस तरह इसका खात्मा किया गया, और अब जिस तरह रांची में 2-3 गैंग और बचे हुए हैं, इसकी भी पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। इसके धीरे धीरे तमाम सदस्यों को है वो गिरफ्तार कर रही है। तो तमाम जो सदस्य हैं इसके खात्मे की तैयारी जो है वो पुलिस पूरी तरह से कर रही है। रांची से एचएनएन के लिए अपने सहयोगी अभिषेक के साथ जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।